हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल मनपसंद स्टडी क्लासेस। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि अच्छे ही होंगे। मेरी पढ़ाई हुई लेसन आप लोगों को कैसी लग रही है ज़रूर बताइएगा। तो चलिए, आज हम लोग एक नया चैप्टर लेके आए हैं जो कि सीडीपी का मेरा 11th चैप्टर है, जिसमें हम अल्बर्ट बंडूरा के बारे में पढ़ेंगे, उनके सिद्धांतों के बारे में जानेंगे और अंत में कुछ सवालों को सॉल्व भी करेंगे। तो चलिए, बिना देर किए हुए हम लोग अपना क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो जैसे कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, अल्बर्ट बंडूरा जो है एक अमेरिका के कनाडा के अल्बर्ट प्रदेश के रहने वाले थे। अल्बर्ट, उनका जन्म 4 दिसंबर 1925 को हुआ था। यहाँ अल्बर्ट बंडूरा लिखा हुआ है। कहाँ जन्म हुआ था? कनाडा के अल्बर्ट प्रदेश में। हम लोग याद रखेंगे। आगे हम लोग देखते हैं उनके सिद्धांत के बारे में। तो उनका सिद्धांत है, पहला नंबर है सामाजिक अधिगम सिद्धांत। बहुत सा नाम लिखा हुआ है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। तो इम्पोर्टेंट जो है वो सामाजिक अधिगम सिद्धांत है। उसके बाद अवलोकन का सिद्धांत है, अप्रत्यक्षात्मक का सिद्धांत है, प्रेक्षणात्मक का सिद्धांत है, निर्देशन का सिद्धांत, अनुकरण का सिद्धांत, सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत, मॉडलिंग थ्योरी या प्रतिरूपण का सिद्धांत। तो इतना सिद्धांत हमारे अल्बर्ट बंडूरा साहब द्वारा दिए गए हैं। आगे हम लोग इनकी पुस्तक के बारे में देखते हैं। इनका पुस्तक जो है क्या है? पुस्तक का नाम सोशल फाउंडेशंस ऑफ थॉट एंड एक्शन। ये उनकी किताब लिखी गई है जिसमें वह सामाजिक अधिगम के बारे में बताए हैं और सिद्धांतों के बारे में बताए हैं। आगे उन्होंने प्रयोग जो किए थे वो बॉबी डॉल पर प्रयोग किए थे और जीवित जोकर पर प्रयोग किए थे। कब किए थे? तो 1977 पे अपना प्रयोग किए थे। उन्होंने बताए हैं कि व्यक्ति स्वयं को नियंत्रित कैसे कर सकते हैं। तो व्यक्ति स्वयं को नियंत्रित करने के 3 तरीके बताए। व्यक्ति स्वयं को कैसे नियंत्रित करता है? तो स्वनियंत्रण से, अपने आप को स्वनियंत्रण मतलब अपने आप पर नियंत्रण रख के। दूसरा स्वनिर्देशन मतलब कि अपने आप को डायरेक्ट करके हमको ये काम करना है तो करना है, नहीं करना है तो नहीं करना है। स्वनिर्देशन हो गया। उसके बाद स्व पुनर्बलन, उसके बाद अपने को कष्ट देके या प्रोत्साहित करके अपने आप को नियंत्रित करता है। तो 3 तरीका हम लोग पढ़ लिए क्या? स्वनियंत्रण, स्वनिर्देशन और स्व पुनर्बलन। स्वनियंत्रण को हम लोग 3 भागों में बांट सकते हैं। तो 3 भाग क्या क्या है स्वनियंत्रण के? पहला है स्वनिरीक्षण, दूसरा है विवेकपूर्ण निर्णय और तीसरा है स्वानुशासन। तो स्वनिरीक्षण मतलब कि अपने आप का निरीक्षण करना, विवेकपूर्ण निर्णय मतलब कि एक नैतिकपूर्ण जो अच्छा काम है उसको करना, वैसा एक निर्णय। विवेकपूर्ण मतलब विवेकता से भरा हुआ, होशियार से भरा हुआ एक निर्णय। और तीसरा स्वानुशासन मतलब अपने आप को अनुशासन कर। आगे उन्होंने बताए हैं समाज में व्यक्ति के व्यवहार। उन्होंने समाज में व्यक्ति के 2 प्रकार का व्यवहार बताए हैं। तो कौन कौन 2 प्रकार का व्यवहार है? एक सकारात्मक व्यवहार है, दूसरा है नकारात्मक व्यवहार। मतलब कि पॉजिटिव बिहेवियर और नेगेटिव बिहेवियर, 2 तरह के समाज में व्यक्ति का व्यवहार बताए हैं। तो इतना आप लोग देख चुके। अब आगे हम लोग देखते हैं कि अल्बर्ट बंडूरा ने सीखने के या अधिगम के या अनुकरण के 4 सोपान बताए। मतलब 4 तरीके से आदमी कोई चीज़ भी सीख सकता है। तो क्या तरीका है? लर्निंग करने के 4 तरीके जो कि अल्बर्ट बंडूरा द्वारा बताए गए हम लोग पढ़ते हैं आगे। पहला है अवधान, जिसे अटेंशन कहते हैं। दूसरा है धारण, जिसे रिटेंशन। तीसरा है पुनः प्रस्तुतिकरण, रिप्रोडक्शन। और चौथा है पुनर्बलन, रेनफोर्समेंट। तो अवधान का मतलब होता है कि व्यवहार को जानना तथा प्रत्यक्षण करना। सिंपल सी भाषा में अटेंशन हम लोग समझते हैं ध्यान देना होता है। तो कोई भी काम सीखने के लिए सबसे पहले हम लोग को उस काम को ध्यान देना पड़ता है, उस काम को ध्यान से जानना पड़ता है। मतलब व्यवहार को जानना तथा प्रत्यक्ष
मतलब प्रत्यक्ष रूप से उसको देखना पड़ता है। दूसरा है धारणा यानी रिटेंशन। जैसे पहला हम लोग अवधान धारण अटेंशन कर चुके हैं, उसको जान चुके हैं, उसके बाद दूसरा नियम होता है कि उसको हम अपने हृदय में, अपना दिल में, अपना दिमाग पे बैठाना पड़ता है, यानी उसको धारण करना पड़ता है। जो हम लोग देखे हैं उसको मतलब दिमाग पे बैठा लेंगे, धारण कर लेंगे कि वो क्या काम था। तीसरा है पुनः प्रस्तुतिकरण रिप्रोडक्शंस, मतलब जो अब दिमाग में बैठा चुके हैं, दिल पे बैठा चुके हैं, उसको अब अपनी स्मृति को यानी जो सीखे हैं उसको अब क्रिया में बदलना, मतलब उसको अब काम के जरिए दिखाना कि हम उसको कितना कर पा रहे हैं। तो तीसरा हम लोग पढ़ चुके हैं। चौथा है पुनर्बलन में होता है क्या, जो हम काम कर किए तीसरी अवस्था में, उसको चौथी अवस्था में पुनर्बलन मिलना कि हमने यह काम कितना अच्छा किया या कहाँ तक सफल हुए। इस तरह से आदमी सीखता है। तो एक उदाहरण की दृष्टि से हम लोग जानते हैं, जैसे कोई मान लो कि घर में सिस्टर या मदर चाय बना रही है, तो हम लोग जाके पहले चाय बनाना सीखने के लिए पहले जाके वहाँ देखते हैं कि चाय कैसे बनता है। पूरा उसको जब हम लोग अध्ययन कर चुके, मतलब 1 नंबर अवधान अटेंशन ध्यान दे के देख चुके, तो दूसरा हम लोग देखते हैं रिटेंशन, मतलब कि उसको फिर से हम लोग याद करने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या क्या प्रोसेस हुआ तब जाके चाय बना। फिर तीसरी अवस्था में हम लोग चलते हैं कि अब जो हम लोग सीखे हैं उसको खुद बनाने के लिए, चाय बनाने के लिए वहाँ जाते हैं और वैसे करने की कोशिश करके चाय बनाते हैं। तो अब चौथी अवस्था ये आता है कि दूसरे व्यक्ति उसको पुनर्बलन देता है कि हमने चाय बनाई है तो उसमें कितना अच्छा चाय बना, कितना ख़राब चाय बना, तो इसके आधार पे आदमी सीखता है। तो चलिए इतना हम लोग देख चुके हैं, अब आगे चलते हैं। आगे देखते हैं उनका प्रयोग था कि जो बेबी डॉल और जोकर पर प्रयोग किया था, तो जो इस प्रकार उनका प्रयोग था। प्रयोग में 10-10 बच्चे का 3 समूह बनाया जाता है। तो 3 समूह में 10-10 बच्चे का 3 समूह बनता है। तो 3 समूह हम लोग देख पा रहे हैं, 10-10 बच्चे का बनाया गया है। इसमें होता है क्या कि मतलब कि तीनों समूहों को मान लेते हैं ABC, 3 समूह जो बना है ABC, तीनों को 3 प्रकार का वीडियो दिखाया जाता है। मतलब कि एक जोकर रहता है और एक बेबी डॉल रहता है जो कि वीडियो में दिखाया जाता है। तो जोकर जो है बेबी डॉल के साथ, पहला जो बच्चा था एक ग्रुप के, उसको जोकर बेबी डॉल को मारता है, गलत व्यवहार करता है। वैसा वीडियो बना के एक ग्रुप वाले 10 बच्चों को दिखाया जाता है। दूसरा ग्रुप में जो है वो जोकर बेबी डॉल के साथ अच्छा व्यवहार करता है, प्यार करता है, तो वो B वाले ग्रुप को दिखाया जाता है। और C वाले ग्रुप को दिखाया जाता है कि जो जोकर रहता है, बेबी डॉल रहता है, उसके बीच कोई भी प्रतिक्रिया नहीं होता है, मतलब वैसे खड़ा रहता है। ये दिखाया जाता है C वाले ग्रुप को, यानी 10 बच्चे को। अब दिखाने के बाद वीडियो क्या किया जाता है कि तीनों ग्रुप के बच्चों को एक एक बेबी डॉल दिया जाता है। तो बेबी डॉल देने पे क्या होता है, और उनके ऊपर परीक्षण किया जाता है कि आखिर तीनों ग्रुप कैसा व्यवहार कर रहा है। तो देखा जाता है कि जो एक ग्रुप का बच्चा है उसके सामने जो बेबी डॉल देता है हर एक बच्चे के हाथ में, तो वो उनके साथ भी गलत व्यवहार करने लगता है, बेबी डॉल को मारने लगता है, पीटने लगता है। जब B ग्रुप वाले के बच्चों में अध्ययन किया जाता है तो देखा जाता है कि B ग्रुप वाले जितने भी बच्चे थे सब बेबी डॉल के साथ अच्छा व्यवहार कर रहे थे, प्यार कर रहे थे, चूम रहे थे, खेल रहे थे। तो B ग्रुप वाले के अध्ययन कर लिया। अब C ग्रुप वाले को मतलब अध्ययन किया जाता है तो देखा जाता है कि वो बच्चे कोई प्रतिक्रिया दे ही नहीं रहे थे, वो केवल बेबी डॉल को हाथ में पकड़े हुए थे। तो तीनों ये प्रयोग करने के बाद उन्होंने एक शब्द कहे हैं कि प्रयोग के आधार पे उन्होंने ये शब्द कहा कि बच्चा जो है वो अनुकरण से सीखते हैं, मतलब दूसरों को देख कर सीखते हैं बच्चे। उसके बाद एक पॉइंट ये वाला बहुत इम्पोर्टेंट है,
बच्चे जिस चीज़ से सीखते हैं वो मॉडल या प्रतिरूप कहलाता है। बच्चा जिस भी चीज़ से सीखता है उसे हम लोग मॉडल कहेंगे या प्रतिरूप कहेंगे। तो इतना आप लोग समझ चुके हैं। अब आगे देखते हैं कि चिकित्सा अधिगम सिद्धांत की सामाजिक अधिगम सिद्धांत की उपयोगिता। जो सामाजिक अधिगम अल्बर्ट बंडूरा साहब द्वारा दिया गया उसका उपयोगिता क्या है? तो उसका उपयोगिता चिकित्सा के क्षेत्र में होता है। चिकित्सा के क्षेत्र में जो बच्चे होते हैं उसको करके दिखलाया जाता है, तब वो जाके सीखते हैं। खान पान की आदतें, दूसरों को देखकर हमारी खान पान की आदतें बदलती है। वार्तालाप करना मतलब किसी के साथ बात करना भी दूसरों के द्वारा सीखते। प्यार और क्रोध की अभिव्यक्ति, ये भी दूसरों के द्वारा सीखा जाता है। तो इतना समझने के बाद आगे हम लोग चलेंगे क्वेश्चन सेट पर। एक बार फिर से आप लोग देख लीजिए, रिमाइंड कर लीजिए इनको या तो आप लोग स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हैं या दोबारा वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन सेट पे चलते हैं। क्वेश्चन सेट स्क्रीन पे आ चुके हैं, आप लोग डील करने का कोशिश कीजिए। चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अल्बर्ट बंडूरा कहाँ के रहने वाले थे? तो कनाडा के अल्बर्ट प्रदेश के रहने वाले थे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 नंबर हो जाएगा। एक का 3 नंबर राइट आंसर। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। बंडूरा ने अपना प्रयोग किस पर किए थे? तो वह बेबी डॉल और जोकर पर किए थे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 का 3 नंबर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। अनुकरण की प्रक्रिया के कितने सोपान है? तो अनुकरण की प्रक्रिया के 4 सोपान हम लोग पढ़े थे। क्या क्या पढ़े थे? तो अवधान था, धारण था, उसके बाद उसको क्रिया करना था और पुनर्बलन देना था। तो 4 तक हम देख चुके हैं, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। बंडूरा ने अपना सिद्धांत कब दिए थे? तो बंडूरा ने अपना प्रयोग 1977 में किए थे और उसी टाइम अपना सिद्धांत भी दिए थे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 नंबर हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। जिस चीज़ के माध्यम से बालक सीखता है वह क्या कहलाता है? वह मॉडल कहलाता है, प्रतिरूप कहलाता है, इसलिए 5 का 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। छठा क्वेश्चन देखते हैं। किस मनोवैज्ञानिक ने सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया है? तो सामाजिक अधिगम का सिद्धांत जो है हमारे अल्बर्ट बंडूरा साहब द्वारा दिए गए, इसलिए 6 का 1 नंबर राइट आंसर होगा। सातवां क्वेश्चन देखते हैं। जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरों के व्यवहार से सीखता है, न कि प्रत्यक्ष अनुभव से, को कहा जाता है? क्या कहा जाता है? दूसरे के व्यवहार से जो सीखता है उसे हम लोग सामाजिक अधिगम कहते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर। 7 का 1 नंबर राइट आंसर। 8वां क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था सामाजिक परंपराओं के हस्तांतरण में सबसे अधिक योगदान करती है? तो कौन सी संस्था इसमें से सही होगा? राइट आंसर होगा 1 नंबर। परिवार जो है वो सामाजिक परंपराओं के हस्तांतरण में सबसे अधिक योगदान करती है, इसलिए 8 का 1 नंबर राइट आंसर। 9वां क्वेश्चन देखते हैं। बालक में अपराधी प्रवृत्ति के विकसित होने का मुख्य कारण है। अपराधी प्रवृत्ति कैसे विकसित होता है? तो परिवार का वातावरण को देखकर उनका अपराधी प्रवृत्ति या अच्छा प्रवृत्ति विकसित होता है, इसलिए 9 का 1 नंबर राइट आंसर होगा। 10वां क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा अधिगम प्रक्रिया का पक्ष नहीं है? किसके द्वारा हम लोग अधिगम नहीं कर सकते हैं? तो 1, 2, 3 को पढ़िए। उद्देश्य, अभिप्रेरणा, पुनर्बलन के द्वारा हम लोग अधिगम कर सकते हैं, लेकिन दबाव जो है अधिगम प्रक्रिया का पक्ष नहीं है, इसलिए 10 का 4 नंबर राइट आंसर होगा। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। व्यक्ति जब दूसरे व्यक्ति को कुछ कार्य करते हुए देख वह कार्य करना चाहता है तो यह कहलाता है। तो दूसरे व्यक्ति को कार्य करके देखकर वह खुद कार्य करना सीखता है तो यह कार्य हम लोग का कहलाता है अवलोकन द्वारा सीखना, इसलिए 11 का 1 नंबर राइट आंसर होगा। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। प्रेक्षणात्मक अधिगम संप्रत्यय किसके द्वारा दिया गया? तो हम लोग सामाजिक अधिगम, प्रेक्षणात्मक अधिगम सब अल्बर्ट बंडूरा द्वारा दिए गए, इसलिए 12 का 1 नंबर राइट आंसर होगा। 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अल्बर्ट बंडूरा निम्न में से किस सिद्धांत से संबंधित है? तो अल्बर्ट बंडूरा ने जो सिद्धांत दिया था वह सामाजिक अधिगम पर दिया था, इसलिए 13 का 3 नंबर राइट आंसर होगा। 14 नंबर क्वेश्चन। दूसरे व्यक्ति के यानी बाहर व्यवहार की नकल है। दूसरे मतलब कि व्यक्ति के बाहर व्यवहार की नकल हम लोग क्या कहते हैं? उसको अनुकरण कहते हैं, इसलिए 14 का 2 नंबर राइट आंसर है। 15 नंबर क्वेश्चन। बच्चों के सामाजिक अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक है। तो बच्चों के सामाजिक अधिगम को प्रभावित करने वाला क्या कारक कौन सा है इनमें से? तो राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर, सामाजिक परिवेश जन्य तत्व, मतलब समाज का जो परिवेश होता है, वातावरण होता है, वह सामाजिक अधिगम को प्रभावित करता है। आगे हम लोग देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। कोई व्यक्ति किस अवस्था से ही पर्यावरण से प्रभावित होने लगता है? तो बच्चा जो है किस अवस्था में पर्यावरण से प्रभावित होने लगता है? तो उसका पर्यावरण से प्रभावित होने का स्टेज है बाल्यावस्था, इसलिए 16 का 4 नंबर राइट आंसर होगा। 17 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर। एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है। कैसे विकसित कर सकता है एक टीचर विद्यार्थियों में?
तो वो है आदर्श रूप में बर्ताव कर, यानी 17 का 1 नंबर राइट आंसर है। आगे देखते हैं, किसी बच्चे के समाजीकरण का प्रथम स्रोत क्या है। कोई बच्चा समाजीकरण कैसे सीखता है, पहला अवस्था क्या, तो उसका पहला अवस्था है परिवार, यानी 18 का 3, परिवार से ही वह समाजीकरण सीखने लगता है। आगे चलते हैं, 19वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, समाजीकरण की प्रक्रिया में अनुकरण को उपयोगी तथा विकासात्मक बनाने के लिए आवश्यक तत्व है। तो समाजीकरण की प्रक्रिया में अनुकरण को उपयोगी और विकासात्मक बनाने के लिए आवश्यक तत्व क्या है, तो वो है परिवार व पड़ोस। उनका परिवार और पड़ोस कैसा है, इसी के आधार पर समाजीकरण होता है। तो 19 का 2 नंबर राइट आंसर। आगे चलते हैं, 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, अल्बर्ट बंडोरा द्वारा दिए गए अधिगम सिद्धांत को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है। तो अधिगम सिद्धांत को निम्न में से देखिए कौन सा नाम दिया जा सकता है, तो वो है अवलोकनात्मक अधिगम सिद्धांत, यानी 20 का 2 नंबर राइट आंसर। 21 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पर शारीरिक एवं मानसिक विकास के अलावा व्यक्ति का सामाजिक विकास भी निर्भर करता है, तो वो है परिवार। परिवार पर उनका शारीरिक विकास भी होता है, मानसिक विकास भी होता है, सामाजिक विकास भी होता है, इसलिए 21 का 3 नंबर राइट आंसर। 22 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आप लोग देखिए, किनके कथन अनुसार बच्चों का अधिगम सामाजिक अंतर क्रियाओं पर निर्भर रहता है, समाज से मिलने वाली प्रक्रियाएं अधिगम को प्रभावित करती है, दिया गया है। तो यह किनका कथन है, कथन को हम लोग याद रखेंगे, कथन है हमारे अल्बर्ट बंडोरा साहब का, इसलिए 22 का 1 नंबर राइट आंसर। 23 नंबर क्वेश्चन, ये किनका कथन है, वातावरण के फलस्वरूप व्यवहार विकसित होता है, यह सत्य, परंतु व्यवहार वातावरण को भी जन्म देता है। वातावरण के कारण किसी का व्यवहार विकसित होता है, बदलता है, लेकिन जो है व्यवहार वातावरण को भी जन्म देता है, जो है व्यवहार बाद में वातावरण को भी जन्म देता है, वातावरण भी क्रिएट कर सकता है, इसलिए कथन है हमारे अल्बर्ट बंडोरा साहब का, इसलिए 23 का 2 नंबर राइट आंसर। 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, अल्बर्ट बंडोरा ने किस पुस्तक में और कब सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत को प्रतिपादित किया है। तो किताब का नाम और मतलब कब यानी साल पूछा है, तो राइट आंसर हो जाएगा सोशल फाउंडेशन ऑफ थॉट एंड एक्शन 1986। तो 24 का 1 नंबर राइट आंसर है। अब 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, अल्बर्ट बंडोरा के अनुसार बालक स्वयं की क्रियाओं को किन तरीके से नियंत्रित करते हैं। तो तीनों तरीके से नियंत्रित करते हैं, स्वनियंत्रण, स्वनिर्देशन और स्व पुनर्बलन। राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर। दोस्तों उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें, मेरे चैनल से ज़रूर जुड़े और दूसरों को भी जो इनकी जानकारी नहीं है उसको भी ये वीडियो शेयर करें, ताकि वो भी इस चैनल से जुड़े और सीटेट और जेटेट के लिए विशेष रूप से लाभदायक होंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।